थी कि जैसे पारिस्थितिकी तंत्र पे था, जल संरक्षण पे था, हमारी जो भी गतिविधियाँ हम करते हैं तो उससे प्रभाव क्या हमारे पर्यावरण पे पड़ता है और उसका क्या होता है कि हम कैसे उसे निदान कर सके, हम अपनी आदतों में कैसे सुधार। बच्चों को गाइड करने वाला यहाँ के कौन शिक्षक थे? सुबोध कुमार पांडे विज्ञान शिक्षक हैं। नमस्कार दोस्तों, निष्पक्ष न्यूज मधुबनी में आप सभी का स्वागत है। मैं रणधीर कुमार यादव। आज मेरा उपस्थिति है विद्यापति +2 उच्च विद्यालय बिस्फी मधुबनी में। हम यहाँ के शिक्षक एवं HM साहब से बात करेंगे। यह जो उपलब्धि मिली है वह किस चीज़ की बच्चों को मिली है? विज्ञान प्रोजेक्ट विद्यालय स्तर पर जो है सभी बच्चों के बीच में चयन प्रतियोगिता हुई, जिसमें 5 बच्चे का चयन हुआ। आपके विद्यालय से? हमारे विद्यालय से। तो जिला स्तर पर कितने बच्चा पहुँचे? जिला स्तर पर जो है 3 बच्चे पहुँचे थे। जिला स्तर से जो आगे लेवल राज्य लेवल पर कितने बच्चा पहुँचे? 1 बच्चा पहुँचा है। 1 बच्चा। उसका नाम क्या है? ओम प्रकाश शाह। इन बच्चों को गाइड करने वाला यहाँ के कौन शिक्षक थे? सुबोध कुमार पांडे विज्ञान शिक्षक हैं माध्यमिक के। तो बच्चा को इस खुशी में आप क्या बधाई देते हुए कुछ कहिए? पूरे बधाई देता हूँ और वो साहस के साथ आगे की भी तैयारी करे और अच्छा से अच्छा जो है प्रदर्शन दिखावे। इस प्रोजेक्ट के अलावा अन्य खेल में भी प्रदर्शन अपना दिखाता रहे। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करें। क्या बाबू, ये जो तुम्हारे पास बिहार चिल्ड्रन साइंस रिसर्च प्रोग्राम 2024 में जो तुम लोग सेलेक्ट हुए हो, इससे तुम लोग बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला कि किस प्रकार हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहिए, हर एक प्रतियोगिता में हमें भाग लेना चाहिए। प्रोजेक्ट के नाम बारे में बताओ। प्रोजेक्ट के नाम बताओ। हमारा प्रोजेक्ट था जल संरक्षण, किस प्रकार हम जल को बचत कर सकते हैं। जैसे कि आजकल में देख रहे हैं कि कितना जल का बर्बादी हो रहा है और अगला विश्व युद्ध भी शायद जल ही के लिए हो सकती है, इसलिए हमें जल बचाना चाहिए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश शाह हुआ। मैं विद्यापति +2 उच्च विद्यालय का छात्र हूँ, 9th क्लास का। तुम क्या क्या सीखा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से? इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है, जिससे भविष्य में हम जल को कैसे बचा सके, इसी सब के बारे में हम सीखे हैं। तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या था? हमारा जो प्रोजेक्ट था वो था वर्षा जल संरक्षण, कि वर्षा के जल को हम कैसे खपत होने से बचा सकें। नाम बताओ। मेरा नाम शिवराज कुमार है। अभी हमारे साथ ये जो सर है, इन बच्चों को गाइड करता और अभिभावक हम इनको कह सकते हैं कि इस बच्चा को जो बिहार चिल्ड्रंस साइंस रिसर्च प्रोग्राम 2024 में इन्होंने अपने विद्यालय विद्यापति +2 उच्च विद्यालय बिस्फी से 2 बच्चा को, जिसमें 2 पहुंचा था जिला स्तर पर और 1 वहां से जो है राज्य स्तर पर पहुंचा। हम सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है। बिल्कुल, नमस्कार सर। ये जो बिहार चिल्ड्रंस साइंस रिसर्च प्रोग्राम के बारे में आपने जो बच्चों को जानकारी दी, इसके संबंध में बताइए। एक्चुअली हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा एक प्रोजेक्ट आई थी जिसमें हम मानवीय गतिविधियों पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है वो हमें थीम के रूप में मिला था, जिसमें बहुत सारे थी कि जैसे पारिस्थितिकी तंत्र पे था, जल संरक्षण पे था, हमारी जो भी गतिविधियां हम करते हैं तो उससे प्रभाव क्या हमारे पर्यावरण पे पड़ता है और उसका क्या होता है कि हम कैसे उसे निदान कर सके, हम अपनी आदतों में कैसे सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इस पे हम लोगों का चल रहा था एक रिसर्च, उसी में उस पर एक शोध था हमारा, क्या था SCERT की तरफ से एक शोध प्रोग्राम रखी गई थी। उस शोध प्रोग्राम के तहत ही क्या था कि हर विद्यालय से बच्चों को सिलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट में भेजना था। तो हमारे बच्चे भी क्या था कि उसी प्रोग्राम के तहत मधुबनी गए और मधुबनी से उनका चयन राज्य स्तर के लिए हुआ। और हम लोगों का जो विद्यालय स्तर पे हम सारे थीम पे काम कर रहे थे, जिसमें हमने सारे बच्चों को 20-20 समूह में बांटे थे। उसमें से हमारा जो सबसे बढ़िया थीम बन के निकला था, उभर के आया था, वो था जल संरक्षण, जिसमें हमने वर्षा जल पे, ठीक है, और नदियों के जल पे, खेतों में जो जल संचित रहता है उन सारी जगहों पे, फिर से हम लोग जो बागवानी वगैरह करते हैं उन सब से, खेतों में हम किस प्रकार से नई तकनीक से हम क्या होता है कि वर्षा को बचा सकते हैं, इन सारी थीम पे हम लोगों का एक 6 प्रोजेक्ट युक्त एक प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है, जिसका चयन हुआ था हमारे राज्य के लिए। अपना नाम बताइए सर। मैं सुबोध कुमार पांडे विद्यापति उच्च विद्यालय से हूँ और हमारे सबसे बड़ा चीज़ इसमें क्या होता है कि योगदान हमारे हेडमास्टर साहब का रहा, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और हम लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया, मनोबल बढ़ाया। बिल्कुल बिल्कुल।